नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले पेपर में जो भी बच्चे बैठने वाले हैं वे सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और मैं दावा करता हूं कि यहीं से प्रश्न पूर्ण रूप से फंसेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम लोग इस वीडियो में रंगों के बारे में, पेंसिल्स के बारे में, आलेखन के बारे में और कुछ गुफाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम रंगों के बारे में जान लेते हैं कि रंग होते क्या हैं। प्राथमिक रंग क्या होते हैं, द्वितीयक रंग क्या होते हैं, उदासीन रंग क्या होते हैं, विरोधी रंग क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो देखते रहिए, आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा। आइए, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब रंगों के बारे में। पहले मैं एक गोला बनाता हूं, उस गोले के माध्यम से आपको सारी बातें समझाता हूं। ये गोला है, ये देखिए। प्राथमिक रंग जो होते हैं ना वो 3 होते हैं। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। ये 3 होते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? ऐसे रंग जो किसी रंग के मिश्रण से नहीं बनते, मिलाने से नहीं बनते। यदि मैं ड्राइंग कर रहा हूं ना, यदि मेरे पास लाल रंग नहीं है तो मैं कहीं से रंग मिला करके इस लाल रंग को नहीं बना सकता। द्वितीयक रंग, ऐसे रंग जो 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। ऐसे रंग जो 2 रंगों के मिश्रण से बनता है उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक रंग। जैसे लाल और पीला आप मिलाएंगे ना, लाल और पीला आप मिलाएंगे तो बन जाएगा नारंगी। आप लोगों ने तिरंगा बनाया होगा, तिरंगे का जो ऊपरी भाग होता है केसरिया रंग, नारंगी रंग, उसको बनाने के लिए आप लोग बचपन में लाल और पीला दोनों मिलाए होंगे, तब जाकर नारंगी रंग बनता है। ठीक है, उसी प्रकार नीला और पीला आप मिलाएंगे ना, नीला और पीला मिलाएंगे तो बन जाएगा हरा। नीला और पीला मिलाएंगे तो बन जाएगा हरा। ठीक उसी प्रकार यदि आप लाल और नीला मिलाएंगे तो बन जाएगा बैंगनी। अब ये जो रंग हैं तीनों, इसे ही बोलते हैं द्वितीयक रंग। इसे ही हम बोलते हैं द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग होते क्या हैं? ऐसे रंग जो 2 रंगों के मेल से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्वितीयक रंग। लाल और पीला से क्या बन गया? नारंगी। पीला और नीला क्या बन गया? हरा। और लाल और नीला क्या बन गया? बैंगनी। ऐसे प्रश्न आते हैं कि लाल और पीला के मेल से, मिश्रण से क्या रंग बनता है, कौन सा रंग बनता है? तो आप कहेंगे नारंगी। प्रश्न ऐसे आता है कि नीला और पीला के मेल से कौन सा रंग बनता है? तो आप कहेंगे हरा। ठीक है, अब आते हैं कि विरोधी रंग क्या होते हैं। विरोधी रंग, तो इस चक्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चक्र में जो आमने सामने के रंग है ना वो कहलाएंगे विरोधी रंग। इस चक्र में जो आमने सामने के रंग होंगे वो क्या कहलाएंगे? विरोधी रंग। ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दीजिए, लाल का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? पेपर में बार बार पूछता है, लाल रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? हरा। क्योंकि नीला रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? नारंगी। समझ में आया? इस चक्र को आप अपने मन में बिठा लीजिए, तस्वीर निकाल लीजिए अपनी आंखों में। जब भी पेपर में आए तुरंत इस चक्र को अपने दिमाग में बनाइए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला। ये क्या हो गए? प्राथमिक रंग हो गए। प्राथमिक रंग होते क्या हैं? ऐसे रंग जो किसी रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं, उनको हम नहीं बना सकते। द्वितीयक रंग, ये भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? नारंगी, हरा और बैंगनी। ये 3 क्या और रंग हो गए? द्वितीयक रंग हो गए। ओस्टवाल्ड रंग चक्र, अब एक ओस्टवाल हैं, वैज्ञानिक हैं, कला के क्षेत्र में उनकी पकड़ है। उन्होंने अपना एक अलग चक्र पेश किया। उनके रंग चक्र में कुल 8 रंग आते हैं। अभी आपको इतनी गहराई से पढ़ना नहीं है, आप लोग कक्षा 10 में हैं, तो इतना समझिए कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। कुल 8 रंग है। ओस्ट 8 समझिए, उस समझ लीजिए कि 8 रंग होते हैं। इतना अलग से ध्यान दिए रहिए। अब आइए देखते हैं कि उदासीन रंग ये क्या होते हैं। उदासीन रंग क्या होते हैं? आप लोग डिबिया वाला कलर खरीदे होंगे। डिबिया वाला 10 रुपये का आता है, अलग अलग डिब्बे 6 कलर का, वो खरीदे होंगे। उसमें आप लोग ये कलर देखे होंगे। कौन कौन से?
लाल, पीला, हरा, नीला, ये 4 कलर आता है मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत सारे कलर के डब्बे आते हैं, परंतु जो 10 रुपये का आता है उसमें 6 कलर होते हैं। ये 4 और 2 और, वो कौन है? हाँ, काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद कौन कौन सा? काला और सफ़ेद। ये कौन सा रंग है? इसे बोलते हैं हम उदासीन रंग, अर्थात तटस्थ रंग। ये होते क्या हैं? इन्हें इन श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? ये होते क्या हैं? तो ध्यान दीजिए, जो काला रंग है ना, वो किसी भी रंग का मान घटाता है। जो काला रंग है वो कोई रंग नहीं है, बल्कि रंगों का मान घटाता है। और जो सफ़ेद है वह रंगों के मान को बढ़ाता है। इससे टिंट तैयार होता है। सफ़ेद रंग क्या करता है? यह रंगों के मान को बढ़ाता है और यह रंगों के मान को घटाता है। तो यही दो होते हैं उदासीन रंग, अर्थात तटस्थ रंग। ये दोनों आपस में विरोधी होते हैं, काला सफ़ेद। काला का विरोधी सफ़ेद, सफ़ेद का विरोधी काला। इतना समझे आप लोग? अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, हम लोग समझेंगे इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन सा? उसके लिए भी तरीका है, ट्रिक है को ध्यान दीजिए। ये समझिए, विबग्योर, विबग्योर अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज तथा रेड। ये 7 होते हैं कौन? इंद्रधनुष के रंग। ये 7 इंद्रधनुष के रंग होते हैं। यदि आपको समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए कि बै, नी, आ, ह, पी, ना, ला। बैनी, आह, पिनाला अर्थात बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। ये 7 होते हैं इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब इसी रंगों के माध्यम से हम समझेंगे कि किसकी तरंग गति अधिक होती है। तरंग गति अर्थात तरंग दैर्घ्य, पेपर में आता है तरंग गति अथवा तरंग दैर्घ्य करके आता है, वो हम देखेंगे। और देखेंगे गर्म ठंडा रंग देखेंगे, गर्म और ठंडा रंग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये समझिए कि ये व्यक्ति लोग हैं, ये सब व्यक्ति हैं, ठीक है। और यहां पर सूर्य है। ये सूर्य है और ये सब व्यक्ति हैं, समझ लीजिए इतना। अब बताइए, ये सूर्य जो है उसके सामने वाला रंग गर्म रहेगा, व्यक्ति गर्म रहेंगे, या दूर वाले? समझिए बात को, समझ लीजिए कि विबग्योर है। ये विबग्योर इंद्रधनुष के 7 रंग है। यहां पर सूर्य रख लीजिए। अब अनुमान लगाइए कि कौन सा रंग होगा जो गर्म होगा। जाहिर सी बात है, जो सूर्य के नजदीक होगा वही सबसे अधिक गर्म होगा। तो गर्म रंग कौन हो गए? लाल हो गया। गर्म रंग कौन हो गए? लाल हो गया। और कौन हुआ? ऑरेंज हुआ और येलो अर्थात पीला, नारंगी और लाल। ये किस श्रेणी में आते हैं? गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। और ये सब ग्रीन, आसमानी, ये सब किस में आएंगे? ये सब ठंडे रंग में आएंगे। हरा भी हो गया, ठंडा रंग में आएगा। नहीं समझे? समझिए, विबग्योर इंद्रधनुष के 7 रंग हैं और ये सूर्य है। जो सूर्य के नजदीक रहेगा वो गर्म रहेगा। रेड सबसे गर्म होता है, उसके पश्चात ऑरेंज, उसके पश्चात येलो। ये 3 होते हैं गर्म रंग। गर्म रंग कितने हो गए? 3। हालांकि और भी होते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो पूछता है परीक्षा में वह 3 ही होते हैं आपके समझ से। और ठंडा रंग ये भी हरा हो गया, आसमानी हो गया। ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे ठंडे रंग में। अधिकतर आपसे यही पूछेगा, लाल रंग गर्म होता है, पीला रंग गर्म होता है, ऑरेंज रंग गर्म होता है, ठंडा रंग 3, माफ कीजिएगा, ठंडा रंग, हरा, आसमानी होते हैं। यही मुख्य रूप से 3-4 पूछता है, उससे अधिक नहीं। अब ध्यान दीजिए, जो जलेगा, तरंग गति के बारे में हम समझ रहे हैं, तरंग गति के बारे में अर्थात तरंग दैर्घ्य है। तो जो तपेगा, जो जलेगा
उससे अधिक प्रकाश आएगा। तरंग दैर्ध्य होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तरंग दैर्ध्य अर्थात वे रंग होता है जिसका प्रकाश तेज होता है, अर्थात दूर से ही दिखता है। जिसकी तरंग गति अधिक होती है ना, वो दूर से ही दिखेगा। तो यहाँ किसकी चमक अधिक रहेगी? जो सूर्य के पास रहेगा उसी की चमक अधिक रहेगी। तो यहाँ पर लाल, रेड, यह क्या है? इसकी तरंग गति सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल का होता है। और गर्म रंग कितने हो गए? यही 3 हो गए, पीला, ऑरेंज, रेड। वह विकल्प पर निर्भर करता है कि कौन सही होगा। हो सकता है लाल न दे तो ऑरेंज हो जाएगा या पीला हो जाएगा, इस प्रकार से। समझ में आया? आगे देखिए। अब यहां पर पेंसिल्स के बारे में प्रश्न आते हैं। पेंसिल्स के बारे में 1-2 प्रश्न आते हैं, जैसे कि कौन सा पेंसिल सबसे कठोर होता है, कौन सा पेंसिल हल्का होता है, कौन सा पेंसिल गाढ़ा होता है। ये समझिए ये क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां हमने लिख दिया है कि H मतलब हार्डनेस, B अर्थात ब्लैकनेस। जिस अंक के पश्चात B लगा रहेगा वह उतना ही ब्लैक होगा अर्थात गाढ़ा होगा, और जिसके आगे H लगा रहेगा वह उतना ही कठोर होगा और हल्का होगा। जैसे देखिए, ये प्रश्न पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे दे दिए H, 2H, 4B, 6B, ये 4 विकल्प दे दिए और उससे पूछ लिए कि कौन सा गाढ़ा है, सबसे ज्यादा गाढ़ा है कौन है, डार्क कौन है। तो ये नहीं, देखिए यहां पर ये भी ब्लैकनेस है, ये भी ब्लैकनेस है, परंतु ये 6 गुना ब्लैकनेस है। 6 भी है, ये अधिक डार्क है। तो ये हो जाएगा उत्तर। कौन डार्क होगा, गाढ़ा होगा, वो 6B है। और यदि पूछ ले इसमें से कि कौन सा हल्का पेंसिल है, तो देखिए H में H हार्डनेस यानी कठोर भी होता है और हल्का भी होता है। ध्यान दीजिएगा, H मतलब हार्डनेस अर्थात कठोर और हल्का भी, हल्का चलता है। देखिए जो पेंसिल कठोर रहेगा, जो पेपर को फाड़ के चलेगा, वह हल्का चलेगा, और जो मुलायम होता है, मोटा होता है, वही गाढ़ा होता है, और वही आराम चलता है, गाढ़ा चलता है। अब समझिए, अगर इसमें पूछ दे कि कौन सा पेंसिल हल्का होता है, तो हल्का तो ये भी है और हल्का ये भी है, परंतु सबसे अधिक हल्का कौन है? 2H है, 2 गुना अधिक हल्का है। नहीं समझ में आया? पेंसिल से 1-2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। समझिए ऐसे कि यहाँ पर बहुत सारे पेंसिल्स हैं, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो जिसका B अधिक रहेगा अंक, वो अधिक गाढ़ा रहेगा, और जिसका H अधिक रहेगा वो अधिक हल्का रहेगा और कठोर भी रहेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता अजिष्ठा नामक गांव में है, जहां पर भगवान बुद्ध के बारे में पूरा वर्णित है। हालांकि आपके पेपर में इतना गहराई से नहीं आएगा, ऐसे मोटा मोटी आएगा कि अजंता गुफा कहाँ स्थित है, एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिए, ये तीनों जो है वह स्वर से शुरू हैं, स्वर से। ये तीनों स्वर से शुरू हैं, महान हैं। स्वर महान होते हैं क्योंकि ये जोड़ते हैं, तोड़ने वाला काम नहीं करते हैं। जो स्वर होते हैं ABCD, हिंदी में अ आ ए, वो जोड़ता है, स्वर व्यंजन में जोड़ता है, ये तोड़ने वाला काम नहीं करता, तो इसलिए महान है। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। 20-30 किलोमीटर दूरी में कोई इधर उधर है, कोई ज्येष्ठा में, कोई कहाँ है, परंतु हैं सब महाराष्ट्र में ही। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये सब कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। आइए देखिए, अब बादामी गुफा ये कहाँ है? देखिए, भारत में साक्षरता दर अधिक किसकी है, किस राज्य की है? केरल की है। तर्क ये समझिए कि क्यों अधिक साक्षरता है, क्योंकि वो लोग बादाम खाते हैं। समझ लीजिए कि वो लोग बादाम खाते हैं, इसलिए वो लोग का दिमाग तेज होता है। तो कहाँ का दिमाग अधिक तेज है? साक्षरता दर कहाँ का अधिक है? केरल का। तो बादामी गुफा कहाँ रह जाएगा, कहाँ होगा? केरल। बादामी गुफा कहाँ होगा? केरल में होगा।
क्योंकि बादाम वहीं के लोग अधिक खाते हैं, इसलिए उनकी साक्षरता दर अधिक होती है। आइए आगे देखते हैं, भीमबेटका गुफा कहाँ है। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में कि भीम और पांडवों क्या हुआ था, पांडवों को वनवास हुआ था, तो जाकर जंगल में बैठे थे वो लोग, जंगल के मध्य में बैठे थे। तो भीम बेटका कहाँ बैठे थे, भीम कहाँ बैठे थे, जंगल के मध्य में, अर्थात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या हो गया, भीमबेटका की गुफा हो गया। अब अगला है सिगरिया की गुफा। सिगरिया से श्रीलंका समझिए, सी से सिगरिया और सी से श्रीलंका समझिए, श्रीलंका। क्या समझे, पुनः समझिए। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा तीनों स्वर से शुरू हैं और तीनों महान हैं, जुड़ने काम करते हैं, इसलिए कहाँ रहेंगे, महाराष्ट्र। बादामी गुफा, बादाम अधिक खाता है कौन सा राज्य, इसलिए उसकी साक्षरता दर अधिक होती है, वो कौन होता है, केरल। उसके पश्चात भीमबेटका, भीम कहाँ बैठेंगे, जंगल के मध्य में, अर्थात मध्य प्रदेश। उसके पश्चात सिमरिया, माफ कीजिएगा सिगरिया, सिगरिया गुफा कहाँ है, श्रीलंका में है। और हाँ, एक सिमरिया भी है जो कि बिहार में है, ये भी समझ लीजिए। हालांकि वो आएगा नहीं, यही चारों पांचों महत्वपूर्ण हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, गुफाओं संबंधित इतने ही प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, आलेखन। आलेखन बनावट के आधार पर पूछते हैं। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर आलेखन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन। ये 3 प्रकार के आलेखन होते हैं बनावट के आधार पर, तथा सजावट के आलेखन पर आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। तो इतने प्रश्न पेपर में आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। आया समझ में? चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उसका उत्तर। ध्यान दीजिए, मैं दे दिया कि हरा रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। हरा रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। विकल्प आपको दे रहा हूं, लाल, पीला, हरा, सफेद, पीला, नीला और घ काला सफेद। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए एक और प्रश्न पूछता हूं। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, श्रीलंका, घर मिर्जापुर। ये 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा 2 ही हुए हैं, तीसरा मैं पूछता हूं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग की श्रेणी में आता है। विकल्प आपका है हरा, आसमानी,
लाल, या घ, इनमें से कोई नहीं। इन 3 प्रश्नों के जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए एक बार अच्छा पुनः देख लेते हैं, एक बार पुनः दोहरा लेते हैं चीज़ों को। हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने रंगों के बारे में पढ़ा कि रंग होते हैं 3। लाल, प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग है। अब इन्हीं के मेल से जो रंग बनता है ना, वो द्वितीयक रंग कहलाता है। लाल और पीला के मेल से नारंगी बनता है। आप सभी लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो रंगों को लेकर मिलाइए और देखिए क्या बन रहा है सब रंग। इसको करिए। लाल और पीला के मेल से नारंगी बना, पीला और नीला के मेल से हरा बना, लाल और नीला के मेल से नारंगी बना। ठीक है, यही तीनों रंग क्या होते हैं? द्वितीयक रंग। जो 2 रंगों के मेल से बनते हैं उन्हें बोलते हैं द्वितीयक रंग। और विरोधी रंग क्या होते हैं? इन्हीं के सामने सामने का रंग आपस में क्या कहलाएंगे? विरोधी रंग कहलाएंगे। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि जो 2 रंगों के मेल से बनता है, प्राथमिक रंग में जो 2 रंग मिलाने से बनता है, वो तीसरे रंग का विरोधी होता है। ऐसा भी समझ लीजिए। ठीक है, हमने प्राथमिक रंग जाना 3 ठो, द्वितीयक रंग जाना, ओष्ठवाल जाना कि 8 रंग होते हैं उनके चक्र में, उदासीन रंग जाना, काला और सफ़ेद। उसके पश्चात हम लोगों ने इंद्रधनुष के बारे में देखा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में बैनी, आह, पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये हमने देखा। तरंग गति अर्थात तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होती है, ये भी जान लीजिए। जो सूर्य के पास रहेगा वो अधिक चमकेगा और उसी की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक रहेगा, तो लाल की, रेड। गर्म और ठंडा जाना हमने। जो सूर्य के नजदीक रहेगा वो अधिक गर्म रहेगा। ये तीनों क्या है? गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। ये तो विकल्प निर्भर करता है। रेड न रहे, लाल न रहे तो क्या रहेगा? ऑरेंज हो जाएगा या येलो हो जाएगा, वो हो जाएगा। विकल्प निर्भर करता है। और ठंडा रंग में ब्लू है, ग्रीन है, ये सब ठंडे रंग में आते हैं। ठीक है, अगला हमने पेंसिल्स के बारे में जाना। जिसके बाद, जिस अंक के बाद बी लगा रहेगा वो अधिक वो माफ कीजिएगा गाढ़ा रहेगा, और जिसके बाद एच लगा रहेगा वह अधिक हल्का रहेगा और कठोर रहेगा। ठीक है, विकल्प पर निर्भर करता है कि कौन सा सही है। उसके पश्चात हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में जाना, जैसे कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। उसके पश्चात बादामी, भीमबेटका और सिगरिया, ये सब बादामी केरल में। बादाम खाने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए वहाँ पर साक्षरता दर अधिक है। भीमबेटका, भीम कहाँ बैठे थे? जंगल के मध्य में। सिगरिया श्रीलंका में, सिगरिया श्रीलंका में। उसके पश्चात हम लोगों ने जाना आलेखन के बारे में। बनावट के आधार पर आलेखन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, ज्यामिति और अलंकारिक आलेखन। और सजावट के आधार पर आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने कुछ प्रश्न देखे हैं। यह प्रश्न आप लोग नीचे जवाब दीजिएगा। हरा रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल पीला, हरा सफ़ेद, पीला नीला, काला सफ़ेद, कौन सा? नीचे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न था एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, श्रीलंका, मिर्जापुर कहाँ स्थित है? नीचे कमेंट करिए। उसके पश्चात कौन सा रंग गर्म रंग है? कौन सा रंग गर्म रंग है? तो हरा है, आसमानी है, लाल है, अथवा इनमें से कोई नहीं। जो भी होगा उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यही हमने जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। बिना कोई रट्टा मारे, बिना कुछ याद किए आप सभी लोग परीक्षा में अपना 100% दे पाएंगे। परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।